आज हम लोग अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्टार्ट करके कैसे आप प्रिपेयर करेंगे या कैसे उसकी सिंथेसिस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में। अब कार्बोनिल कंपाउंड में दो आता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे करेंगे मैं उसको आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। हम लोगों ने इससे पहले दो लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन की जो सिंथेसिस होती है उसको मैंने कवर किया है। अगर आप लोगों ने अभी वहां नहीं देखा होगा तो वहां जाके देखें, मैंने उसको बाकायदा रिएक्शन मैकेनिज्म से और सिंपल तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसको मैंने सिखाया है। तो आज हम लोग देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए हम लोग साइनाइड, ईस्टर या एसिड क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है, जो एडिशन कंपाउंड बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साइनाइड, ईस्टर या एसिड क्लोराइड का, उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और हमको कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। तो लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो लिखे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइनाइड, ईस्टर एंड एसिड क्लोराइड followed by hydrolysis to give carbonyl compound। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद साइनाइड। देखते हैं साइनाइड के साथ हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए हम लोग साइनाइड में हाइड्रोजन साइनाइड, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप होगा, X मींस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बेसिकली दो को कंसीडर करते हैं, वो होता है ब्रोमीन और क्लोरीन। आयोडीन को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन बेसिकली जो जनरल रिएक्शन देखी जाती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन पे ही होती है। अब इसकी रिएक्शन करवाएं हम लोग। देखें अब यहां पे इसके बीच में जो बॉन्ड होगा R और Mg के बीच में, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि मैग्नीशियम हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप को दे देगा और इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखें तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो यहां पे ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इसकी तरफ आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, ये जाएगा इसके ऊपर, है ना। देखिए हाइड्रोजन लगा दें, उसके बाद कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे R ग्रुप, क्योंकि ये वाला R ग्रुप इस कार्बन पे चला गया। अब नाइट्रोजन से क्या लगेगा, नाइट्रोजन से देखिए मैग्नीशियम, ये नेगेटिव एलिमेंट है, ये पॉजिटिव, तो यहां पे आ जाएगा MgX। आगे अब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस में हम लोग इस वाटर मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से ब्रेक करें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव है। अब होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखें ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा और यहां पर लोग इसको ऐसे दिखाएं एरो को, ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और यहां फॉर्मेशन हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बन R ग्रुप और इसके साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड और यहां पर H। ये फॉर्मेशन हो गया, प्लस यहां पे निकल गया R कह रहे X
और OH, ये बन गया। अब इसकी अगेन हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, H पॉजिटिव OH निगेटिव किए। अब देखिए यहां पे होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, एक सिंगल बॉन्ड यहां पे इसको ट्रांसफर होगा, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इस पे जाएगा OH इसके साथ जाएगा कार्बोकैटायन के साथ, और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा H, यहां पे आएगा OH, यहां पे R ग्रुप ऑलरेडी है, और यहां पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए अगेन एक और हाइड्रोलिसिस करें, HOH निगेटिव होगा। अब यहां पे इस जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसको हम लोग फिर ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ और ये बॉन्ड इसकी तरफ, यहां पे निगेटिव चार्ज, ये OH कार्बोकैटायन के पास और फॉर्मेशन कर लेगा, इसको मैं यहां पे दिखाता हूं। इसके बाद फॉर्मेशन हो जाएगा HOH और यहां पर OH, यहां पे R ग्रुप प्लस यहां पे हम लोग यहां पे निकाल दे NH3 मॉलिक्यूल हमारा निकल गया, ये हो गया ना। अब देखें एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है, यानी फॉर्मेशन हो गया जेम डाइऑल का। जेम डाइऑल बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वेरी अनस्टेबल। इसकी वजह से ये रिमूव करता है H2O को। किसको रिमूव करता है? H2O को। अब यहां से ये अनस्टेबल है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेगा, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और यहां से हम लोग प्रिपेयर कर दिए -H2O, और फॉर्मेशन हो गया H कार्बोनिल कंपाउंड और R, फॉर्मेशन हो गया एल्डिहाइड का। हो गया ना। कितनी सिंपल तरीके से हम लोगों ने एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया है। कैसे किया है? पहले हम लोग साइनाइड में नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बॉन्ड ट्रांसफर होगा इसके ऊपर, इसको कार्बोकैटायन, यहां पे एल्काइल ग्रुप आके अटैक किया, फॉर्मेशन हो गया एडिशन प्रोडक्ट का। अब इस एडिशन प्रोडक्ट की हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें और हमको मिल जाएगा एल्डिहाइड। स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है। अगर हम लोगों को लिखना हो सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन को, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यहां पे देखिए, आप लोग देखें, HCl RMgX हो गया, फॉर्मेशन हो जाएगा HCr डबल बॉन्ड N MgX। इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं H पॉजिटिव OH निगेटिव में, ये 3 मॉलिक्यूल जानते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और फॉर्मेशन हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OR। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं, किससे? साइनाइड के साथ। आप लोग ऐसे कीटोन पे करें, ट्राई करें, देखिए कीटोन की रिएक्शन कैसे हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। बस ध्यान देना है, यहां H की जगह पे हम लोग कोई एल्काइल ग्रुप ले लेंगे, कोई भी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब होता है एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दे, C3 C2H5 C3H7 C4H9, ये सब क्या है? सब के सब एल्काइल ग्रुप है। देख रहे, इसको लिख ले। अब प्रिपरेशन करते हैं हम लोग कीटोन की। देखिए जैसे हम लोगों ने एल्डिहाइड किया है वैसे ही हम लोग कीटोन की करते हैं। तो यहां पे लिखें पहले, देखिए अब यहां पे मैं R लेता हूं, R, यहां पे हम लोगों ने एल्डिहाइड के लिए H लिया था। अब यहां पे प्लस RMgX प्रिपरेशन करते हैं। देखिए ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? अभी हम लोगों ने देखा था, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, ये R ग्रुप इसके साथ आएगा। हम लोग ऐसे ही लिखते चले जाए, ऐसे लिख रहे हैं, R कार्बन यहां पे R, उसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद MgX। हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब देखिए ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? ये बॉन्ड इसके ऊपर आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर OH आएगा, इसके साथ आ जाएगा, आया, और ये हम लोग फॉर्मेशन कर लिए RCr डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पे हम लोग एक H प्लस Mg के साथ
OH और यहां पे एक X। अब इसकी क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगेन OH निगेटिव और यहां से ये वाला बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ, यहां पे निगेटिव, इसमें पॉजिटिव और ये OH इसके साथ चला जाएगा। अब यहां पे फॉर्मेशन हो गया R, यहां पे R, यहां पे OH और यहां पे सिंगल बॉन्ड N के साथ H। एक बार हम लोग और हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखते हैं। चले, अब क्या होगा, फिर ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये जाएगा इसके साथ अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो हमारे पास OH एक न्यूक्लियोफाइल है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंटर की तरफ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर से जाके जुड़ता है। चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास प्रोडक्ट। ऐसे ही बस हम लोग RCl, यहाँ पे OH था पहले से, मैं इसको ऐसे लिख देता थोड़ा सा, यहाँ पे R ग्रुप था, अब यहाँ पे ये वाला OH जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, OH हो गया, प्लस NH3 निकल जाएगा, हो गया। अब इसकी हम लोग देखें, जेम डाइऑल का फॉर्मेशन हो गया, बहुत ही अनस्टेबल है और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा -H2O और फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, कहलाता है कीटोन। क्या कहलाता है, कीटोन। तो देखो कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप कोई भी एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन प्रिपेयर करना चाहें, बस आप इस R को चेंज कर दें, जितने भी कार्बन का चाहिए, यहां पे कीटोन चाहिए तो आप उस कार्बन को यहाँ पे R, यहाँ पे आप CH3, C2H5, C3H7, C4H9 आप कोई भी रखते चले जाएंगे, आपको नया नया कंपाउंड, नया नया कीटोन, नए कार्बन का सब मिलता चला जाएगा। तो इतनी बात तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ईस्टर के साथ कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। नोट कर लें आप लोग, देखिए ईस्टर के लिए हम लोग तो लिखिए विद ईस्टर, विद ईस्टर। ईस्टर का फार्मूला क्या होता है भाई, RC डबल बॉन्ड OR, ये तो होता है ईस्टर का फार्मूला, इसी को लिख दे, RC डबल बॉन्ड OR हो गया, प्लस किसके साथ, RMgX हो गई ना। चलिए बात आगे करते हैं। देखिए यहां पे ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये अपने बॉन्ड को इस तरफ खींचेगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे अटैक करेगा, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं। अब यहां पे देखें तो फॉर्मेशन हो जाएगा R डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या बन जाएगा भाई, R बन गया, प्लस यहां पे देखें प्लस Mg के साथ X और OH, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का। देखिए बहुत सिंपल तरीके से कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। कैसे किया, यहां पे ये OR यहां से निकल जाएगा और यहां पे कार्बोकैटायन का ये R ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। हम लोगों ने अब यहां पे अगर मैं यहां पे H ले तो डबल बॉन्ड OR प्लस RMgX रिएक्शन करवाऊं, देखूं ये क्या होगा, ये इसके ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव चार्ज, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव, और ये इस पे अटैक कर देगा और उसके बाद ये आके जुड़ जाएगा। देखिए क्या फॉर्मेशन हो गया भाई, HC डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आएगा R प्लस MgORX। हमको इससे मतलब नहीं है, ये हमारा साइड प्रोडक्ट है, हमको जो भी मतलब होगा सब इसी से होगा, एल्डिहाइड हो गया ना। ये हमने देख लिया ईस्टर के साथ रिएक्शन, जब ग्रिग्नार्ड रीजन करवाते हैं तो हमको कैसे एक एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। अब देखते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड से, विद एसिड क्लोराइड
विद एसिड क्लोराइड। देखिए एसिड क्लोराइड में हम लोग फार्मूला क्या होता है पहले उससे देख ले, RC≡CL। ये एसिड डेरिवेटिव होता है, यहां से OH को रिप्लेस करके Cl आयन लगता है, तो ये एसिड क्लोराइड होता है। अब यहां पे इसका हम लोग करें, देखिए HCl, इसका नाम क्या होगा, फार्मिल क्लोराइड। जैसे हम लोगों ने अभी, मैं बात आगे करूंगा, अभी HCl प्लस RMgX। अब यहां पे इसमें देखें तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, HCl प्लस Mg, यहां पे X, यहां पे Cl। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया एल्डिहाइड का। ठीक है ना। आप R ग्रुप से करते रहे, आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन मिलता रहेगा। दूसरा देखें, यहां पे हम लोग R लेते हैं, CuCl प्लस RMgX, है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, वही काम होगा, आप लोग सब समझ गए होंगे। यहां पे ये होगा, यहां पे ये हो गया। अब ये इस पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, और फॉर्मेशन हो जाएगा RCl प्लस XCl हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारे पास कीटोन। अब आपने एक बात देखी होगी, ईस्टर में और क्या बोलते हैं एसिड क्लोराइड में, तो फार्मिल ईस्टर फॉर्म एल्डिहाइड, अदर ईस्टर गिव कीटोन। आप सिर्फ यहां पे सिर्फ हम लोग देखे थे HCOOR, अगर ये होगा तो फॉर्मेशन करेगा एल्डिहाइड का। बाकी अदर कोई आप इस हाइड्रोजन के यहां पे आप अदर कोई ग्रुप लगा देंगे, आप फंक्शन एल्काइल ग्रुप लगाते चले जाएंगे तो मिलेगा ईस्टर। ऐसे ही फार्मिल क्लोराइड से आप फार्मिल क्लोराइड गिव एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड अदर क्लोराइड गिव कीटोन। ये तो बात हो गई, है ना। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप अपनी रिएक्शन में देखा कि हम लोग कैसे एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन से। देखिए हम लोगों ने नियर अबाउट 10 रिएक्शन देखी है कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैंने 3 लेक्चर इसी में सिर्फ वीडियो बनी है कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन की जो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन है, खासकर उसकी प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो इसीलिए आप लोग बहुत ही समझदारी के साथ और स्टेप बाय स्टेप देखते रहे कैसे रिएक्शन होती है, कौन सा एटम बाहर निकलता है, उसके यहाँ पे कौन सा एटम आता है, आप उसको इसी तरीके से पढ़ते रहें ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि अगर आप सिर्फ रट लेंगे तो बात आगे कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी, आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन कैसे कोई एटम निकलता है, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव पे आता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगर फिर भी कोई बात अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा भी आपको लगेगा कि नहीं ये बात समझ में नहीं आई, ये कैसे हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस बात को सबसे पहले कंसीडर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।